हेलो एवरीवन, जुड़ते रहिए आप लोग। और आज का थोड़ा लेवल्स वगैरह थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइव होगा ये। हेलो हिमांशु, हेलो हेलो नरेंद्र जी, कैसे हैं सभी और कैसा गया आज का एक्सपायरी? और हमारे जय शंकर जी, चेतन जी, तो हमारे ग्रुप में बहुत अच्छा काम भी हुआ, बहुत सारे लेवल्स हिट हुए। और इम्पोर्टेंट क्या पता है? मार्केट में सीखना। ठीक है, जिसकी बातें मैं हमेशा करता हूं, सीखना बहुत जरूरी है मार्केट को, क्योंकि जो आज सीख रहे हैं ना, वही कुछ कमाल आज से 5 से 10 साल बात करेंगे और मार्केट में उनका नाम हो। और बाकी तो पता ही है। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो दिलीप जी, हेलो केतन जी, हेलो हेलो रुचि। सो जिसे भी लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है, नीचे व्हाट्सएप दिया हुआ है 7304765166। सब्सक्रिप्शन चार्जेस चेंज हो गए हैं और जो भी ऑफर्स था सारे खत्म हो गए हैं। और जिन्हें भी जुड़ना है उनको एक लिंक भेज दिया जाएगा मेंबरशिप का, और आप जुड़ सकते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है ना? हम लोग अभी टेलीग्राम पे है। स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी का एक ग्रुप है जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं लेवल्स बताता हूँ, और दूसरा ग्रुप है कैश लर्निंग ग्रुप जिसमें मैं सिर्फ कैश स्टॉक के बारे में बातें करता हूँ। ऑनलाइन एक क्लास भी होता है, उसमें अभी तक हुआ नहीं क्योंकि अभी जस्ट 20-25 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया है, तो एक क्लास अभी होगा और उसमें मंथली क्लासेस भी होते हैं। ठीक है, तो जो भी है, जैसा भी है, जो भी क्वेरी करना आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, जुड़ने देते हैं लोगों को। तो आज मैंने बोला था सबको जुड़ने के लिए, क्यों बोला था? ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैं आज डिस्कशन जो करूंगा लेवल्स के ऊपर, बहुत सारे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, टाइम फ्रेम में बताऊंगा लोगों को। ठीक है, किस पे क्या चल रहा है अभी। तो सबसे पहले तो मंथली चार्ट का बात कर लेते हैं। मंथली में तो मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था कि गजब का क्लोजिंग है। ठीक है, लास्ट मंथ भी, हालांकि कल एक और दिन बाकी है 31 अगस्त का, और आज का जो क्लोजिंग है, लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग था 19,253.26, सेम क्लोजिंग आज भी हुआ है। आज एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी, तो ये एक अपने आप में चौंका देने वाली बात है। ठीक है, टॉप पे लास्ट मंथ ग्रीन कैंडल बना था, आज टॉप पे लाइक इस मंथ का, अगस्त मंथ का जो कैंडल है, टॉप पे एक रेड कैंडल बन रहा है। एक दिन कल बाकी है, लेट्स सी, यदि कल ऊपर 200-300 पॉइंट खींच दिया तो कैंडल कुछ और बन जाएगा, लेकिन कल और नीचे यदि चले गए तो कैंडल कुछ और बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एक तरीके का एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल आज बना है। हेलो बिपिन जी, बेरिश एनगल्फिंग आज का कैंडल बना है, जो एक गिरावट का संकेत है, गिरावट का, तेजी का नहीं है। देखिए, यहां से मार्केट घूम के तेजी कर ले, दैट इज डिफरेंट थिंग, टोटली डिफरेंट थिंग, बट मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं। टेक्निकली जब भी ऐसा बेरिश एनगल्फिंग बना है तो यहां से, इसका मतलब ये नहीं कि बीच में मार्केट ऊपर नीचे नहीं करेगा, सब करेगा, गिरता भी ऊपर नीचे जाके, चढ़ता भी ऊपर नीचे करके ही है। बट मार्केट ऐसे भी अभी वीकली चार्ट पे क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, वीकली चार्ट में डाउन ट्रेंड है। मंथली चार्ट में अभी तक तो बुलिश था, लेकिन इस मंथ में जो कैंडल बना है एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, विच इज अ बेरिश कैंडल। और लास्ट 4 मंथ से ग्रीन कैंडल बन रहा था, ये 5th मंथ का कैंडल है अगस्त में। कौन से मंथ से बन रहा है ग्रीन कैंडल? अप्रैल से बन रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा ग्रीन 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 बना है, और इस मंथ में रेड बन गया, मतलब बेरिश कैंडल बन गया है। बेरिश एनगल्फिंग टॉप पे बन चुका है। ठीक है, विच इज अ बेरिश सिग्नल। ठीक है, पोजिशनल बेरिश सिग्नल होता है। मतलब जब तक 19,796 क्रॉस नहीं होगा, मतलब मोटा मोटी पकड़ के चलिए 17,800 जब तक क्रॉस नहीं होगा, तब तक एक बुलिश मोमेंटम बहुत बड़ा नहीं आएगा, है ना? पोजिशनल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गई। और नेक्स्ट सपोर्ट जो मंथली आ रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट वो कुछ 18,900 पे पहला सपोर्ट मंथली कैंडल पे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया मंथली कैंडल। ठीक है,
और लो तो मैंने बता ही दिया 19,250 का जो है एक जोन है, जो ब्रेक करके यदि क्लोजिंग करेगा तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा सकता है। वीकली चार्ट पे भी जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, कैंडल्स जो है कल कैसा बनेगा अभी नहीं पता, आज के डेट में तो कैंडल बहुत ही खराब बना हुआ है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 18,900 का, 18,900 का नेक्स्ट सपोर्ट है वीकली चार्ट पे। मतलब वो यहां तक जाते हुए मार्केट तो दिख रहा है कि भैया यहां तक तो जाना चाहिए। ऊपर कब मार्केट घूम जाएगा? ऊपर तभी घूम सकता है जब 19,453 मतलब 19,453 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग एटलीस्ट जब तक नहीं आएगा, जाने से नहीं होगा। 19,453 के ऊपर जाने से नहीं होगा। 19,453 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के साथ जब क्लोज करेगा तब जाके यहां से हम लोग बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं। कल एक दिन और बाकी है, कल तो फ्राइडे, कल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है वीकली चार्ट के ऊपर वो है 18,900। यहां तक का जाते हुए तो लेवल दिख रहा है वीकली चार्ट पर, ठीक है। वीकली चार्ट पे 20 EMA का सपोर्ट भी जो है ऑलमोस्ट 18,950 के पास भी है। तो सब मैंने ये बता दिया वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है। और मार्केट का जो तरीका है, जिस तरीके से वो वीकली चार्ट पे बिहेव कर रहा है ना, तो ये बहुत बहुत बड़ा नीचे का बात हो जाएगा। लेकिन वो 18,900 फिर वो 18,400 तक भी लेवल्स खोल सकता है, खोल सकता है। लेकिन किस पे ध्यान रखना है? एक 19,453 और एक 19,800, इसके ऊपर जब जाएगा मार्केट तभी कुछ बवाल हो ऊपर की तरफ। ये मंथली और वीकली मैंने बोल दिया। डेली में क्या कहानी चल रहा है? डेली में एक सपोर्ट बार बार बन रहा है। मैं सपोर्ट की बात पहले कर देता हूं। एक सपोर्ट है 19,220 के आसपास, 19,220 के आसपास। आज का लो क्या है? 19,223 मतलब 19,220 के आसपास जो सपोर्ट है वहां पे बार बार मार्केट आसपास कहीं आके ले रहा है। मतलब क्या है कि यहां से मार्केट यदि ब्रेक होके, हालांकि आज 50 डे चार्ट की बात कर रहा हूं, स्पॉट की बात कर रहा हूं, निफ्टी स्पॉट, मार्केट जो है 50 EMA के नीचे बंद किया है। 50 मतलब 50 दिनों का मूविंग एवरेज के नीचे आज बंद किया है। बट इसके पहले भी बंद किया था। किस दिन बंद किया था? 25 अगस्त को। लेकिन उस दिन का कैंडल जो था डोजी स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल था, स्पिनिंग टॉप बना था, जो कि रिवर्सल कैंडल होता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ किधर भी हाई लो कटे तो ब्रेक करना चाहिए, मतलब प्ले करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, स्पिनिंग टॉप। लेकिन आज का जो कैंडल बना है एक अच्छा खासा रेड बड़ा कैंडल बना है, मारुबोजू कैंडल बना है, तब जाके 50 EMA ब्रीच हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दिख रहा है कि यहां से साफ साफ जो कैंडल जो बता रहा है, मतलब लेवल जो अभी बता रहा है 18,950 तक का जो लेवल्स है अभी के हिसाब से बता रहा हूं। बाकी तो आगे मैं बताते रहूंगा जो भी लेवल्स, क्योंकि एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज चेंज होता रहता है, ठीक है ना। जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है लेवल्स भी चेंज होता है। लेकिन अभी का जो 100 EMA है डे चार्ट के ऊपर, निफ्टी की बात कर रहा हूं, 18,950 का जो लेवल है यहां तक दिख रहा है। और नेक्स्ट सपोर्ट भी कहां है? जैसे मैंने बोला 18,900, ठीक है, वहां तक का लेवल दिख रहा है। और फिर तो नेक्स्ट यदि 100 EMA पे भी सपोर्ट, एक बार तो 100 EMA आएगा तो वहां तो एक बार सपोर्ट लेगा मार्केट, है ना। अब 100 EMA क्रॉस कर गया तो फिर 18,500 जो कि 200 EMA। लेकिन पहला सपोर्ट अभी क्या, पहला अभी बात करेंगे 100 EMA का। तो 100 EMA 18,950 मतलब मोटा मोटी 19,000 पकड़ के चलिए, तो ज्यादा दूर नहीं है। 19,000 मतलब 250 पॉइंट ही वो एक दिन में भी आ सकता है, ठीक है। इसकी बात हो गई। और डेली में जब तक लेवल बता देता हूं, डेली चार्ट के ऊपर नजर रखिएगा, वही 19,460 के ऊपर जब तक दो क्लोजिंग डेली में ना आए तो एग्रेसिव बाय नहीं। देखिए जाने ब्रीच करना इंपॉर्टेंट नहीं, 19,460 को ब्रीच करना इंट्राडे में इंपॉर्टेंट नहीं है। 19,460 के आसपास जो है बहुत अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है जहां से सेलिंग आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट एक 20 EMA का रेजिस्टेंस है। वहां से मार्केट गिर जा रहा है, ठीक है, पहले भी अभी भी, ठीक है।
देखिए जो भी प्रसाद चौहान प्रसाद जो भी है, कोर्स का फी जो भी है, जो भी आपका क्वेरी है तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है 7304765166 पे, जो भी क्वेरी है वहां कीजिए, ठीक है। अभी लेवल पे कंसंट्रेट करते हैं। तो निफ्टी क्या कर रहा है इतने दिनों से, 19,220 250 को ब्रीच नहीं कर रहा, तो अगस्त में नहीं किया, अब सितंबर में क्या हो सकता है, ये ब्रीच हो सकता है कि कल ब्रीच हो जाए। डिपेंड एक चीज पे करता है कि डाउ का चाल क्या है। डाउ अभी ऑलमोस्ट कितना पॉइंट नीचे है, आज का डाउ का चाल क्या है, अभी ज्यादा नहीं है, फ्लैट है, 67 पॉइंट नीचे है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। देखते हैं क्लोजिंग कैसा होता है। बट देखिए डाउ का चार्ट सही है, डाउ का चार्ट में कोई इश्यू नहीं है, डे चार्ट पे वो भी वीक है, लेकिन उसका जो मंथली कैंडल है वो अच्छा है। लेकिन निफ्टी क्या है, डाउ से अच्छा परफॉर्म पहले कर चुका है। डाउ अभी ऑल टाइम हाई नहीं छुआ था, लेकिन निफ्टी छू चुका है, तो ये अभी डाउ आराम आराम से गिरेगा। यहाँ पे नेस्डेक जोर से गिर सकता है, लेकिन डाउ जो है आराम आराम से गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन निफ्टी गिर सकता है, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात कर ही नहीं रहा, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाई करने का फिर से जोन आएगा, इसलिए बोलता हूँ जो प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में जोड़ो उनको तो हर लेवल एक्सपायरी, आज भी एक्सपायरी मस्त था, पहले ही बोल दिया निकल जाओ, नहीं तो प्रीमियम डीके हो जाता, तो पहले ही बोल दिया। ये सारी चीजें कहाँ होती है, अब जब ग्रुप में जुड़े रहते हो लर्निंग के साथ, चार्ट्स के साथ वीडियो, कोई भी ग्रुप में ऐसे नहीं आपको गाइड करेगा चार्ट के साथ ग्रुप के, वो वहां पे टिप्स जैसा, मैं टिप्स नहीं देता, मैं भैया देखो बहुत लोग बोलते सर आप भी तो कॉल, भैया मैं कॉल वॉल कुछ देता नहीं, मैं अपना पोजीशन शेयर करता हूँ, मैं जो लेने वाला होता हूँ मैं वो शेयर करता हूँ, चार्ट कोई शेयर नहीं करता, मैं शेयर करता हूँ वीडियोस के माध्यम से अपडेट देता हूँ, इस तरीके से ऑडियो डालता हूँ, टाइम पे अपडेट करता हूँ, ये सारी चीजें कोई टिप प्रोवाइडर नहीं करेगा बॉस, ठीक है ना। तो टिप करके टिप मिलता है होटल में, टिप मेरे पास मिलेगा नहीं। तो बहुत लोग मुझे कॉल भी करते हैं सर टिप भाई नहीं मिलेगा। कुछ बताना कि क्या लेना सही है, कैसे ट्रेड करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, इसको यदि आपको लग रहा है कि मैं कॉल देता हूं जो भी, तो ये मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूं। यदि उनको मान लीजिए उनको सिखाया और क्या पोजीशन लेना चाहिए वो भी नहीं बताया, तो वो सीखेंगे क्या, घंटा सीखेंगे। उनको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई एक्सपायरी है तो ये एक्सपायरी ऐसे होता है। मैं वेबिनार भी कराया, फिर से कराने वाला हूँ, है ना। जो मेरे ग्रुप है लाइफ टाइम मेंबर्स है, तो उनको वो भी बताऊंगा मैं फिर से, जो भी मैंने तिक्रमबाजी लगाया। तो वो इंपॉर्टेंट वो है, बताना जरूरी है, चार्ट दिखाना जरूरी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताना जरूरी है, इससे सीखते हैं लोग। देखिए जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है ना, काफी टाइम से दो कैटेगरी के लोग होते हैं, वो एक ऐसे कैटेगरी के लोग जो फ्रेशर है, उनको क्लास करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू रुचि जी। लोगों क्या होता है ना, जो बेसिक जो बिगनर है ना, जो बिगनर है जिसको कुछ नहीं आता है, वो यदि ग्रुप में आ जाएगा ना, उनको सब टिप वाला ही नजर आएगा, क्योंकि वो टिप के लिए घूमते रहते हैं, भाई बता दो, ये बता दो, वो बता दो। मुफ्त में तो भाई हर्षद मेहता ने भी कुछ नहीं बताया था, ठीक है। मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, है ना, मैं कहाँ से बता दूंगा। लेकिन मैं जितना कोशिश करता हूँ बताने का, और जितना अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो शायद मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई करता होगा, ठीक है। मुझे इतना तो भरोसा है, जाके लोग देख सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि आप क्या कंटेंट दे रहे हो, वो मैटर करता है, आपका जो नियत है वो क्या, वो मैटर करता है। फीस चार्ज करना वो मैटर नहीं करता, आप क्या ले रहे हो और आप क्या दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे खाने के लिए, वहां पे जाके खाना खाओगे, वो खाना वर्थ इट है कि नहीं, वो खाने के बाद पता चलेगा। लेकिन उसके लिए तो आपको पहले पैसा देना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, फिर आप खाना खाओगे, फिर जज करोगे भाई अच्छा है कि बुरा है। लेकिन आप बोलोगे नहीं पहले मेरे को मुफ्त में खाना है, पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देख लेता हूँ अच्छा है कि नहीं, हाँ सब टेस्ट कर लूंगा, एक दो प्लेट खा लूंगा, उसके बाद देखूंगा लेने लायक है कि नहीं, एक ट्रायल दे दो, क्या करेगा, मार के भगा देगा। समझ रहे हो, कोई भी चीज दुनिया में मुफ्त होती नहीं है वो, जो चीज मुफ्त की होती है ना उसकी कोई कदर नहीं होती है। तो मुफ्त की चीज खोजने वाले कभी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, मुफ्त की चीज खोज रहे, तो ऊपर वाला भी उसको मुफ्त में ही दे रहा है, ले तू भी मुफ्त, मार्केट में तू भी मुफ्त का ही है। अब मार्केट में जो सीख रहा है वो लर्निंग के लिए पैसा दे रहा है, ग्रुप में पैसा दे रहा है, जुड़ने सीखने के लिए, फिर वो कमा भी रहा है, तो वो करेगा ना काम, वो टिकेगा मार्केट में। इसलिए बोलता हूँ जो मार्केट को सीखेगा वही लंबे टाइम तक टिकेगा, बाकी जो टिप के चक्कर में उनसे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, वो टिप ही लेते रह जाएंगे। तो 18,950 तक आने का जो चांसेस है दिख रहा है। अब यहां से क्या किया जा सकता है रणनीति, यदि यहां से मैं बायर हूं, आज तो मैंने आज कॉल भी दिया था, आज प्रॉफिट में भी आ गया हम लोग का, बहुत सारा मैंने दिया था, नीचे से ऊपर आ गया, ठीक है। मतलब नीचे जब 43,900 चल रहा था, निफ्टी नीचे था, जो भी कॉल वगैरह दिया सब प्रॉफिट में ही बंद हुआ है, ठीक है। तो वहां पे दो रणनीति अपना सकते हैं। यदि आप बायर हैं
तो आप 18,900 का एसएल डाल के बाय करके भाई सितंबर के लिए रह सकते हैं, जहां भी प्रॉफिट है बुक कर सकते हैं। टेक्निकली यहां पे ये करना चाहिए, यदि 220 के नीचे मार्केट निकलता है कल, तो 18,950 या 19,000 के लिए प्ले कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट का रेंज बहुत छोटा है, रेंज बहुत बड़ा नहीं मिल रहा आपको। देखिए 19,250 या 220 से लेके 18,950 तक का मोमेंटम कितना होगा, 300 पॉइंट का, तो अच्छा खासा, तो इसको प्ले किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिसको आप पोजिशनल जाना कि नहीं, कोई बहुत जन होते कि सिर्फ बायर ही करते, ठीक है, बहुत जन है ना कि सिर्फ बाई ही करेंगे, वो सेल नहीं करेंगे, वो बायर होते हैं। मार्केट में बहुत जन है मंदोरी है, सिर्फ सेल करेंगे, बाई नहीं करेंगे। तो ये सबके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन देने नहीं है, बिकॉज मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आपको जो भी ट्रेड लेना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही लें, ये हमेशा मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना व्यू शेयर करने आता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में क्या क्या देखना चाहिए। भैया नहीं बताऊंगा लोग तो सीखेंगे क्या, क्या सीखेंगे, बताऊं कुछ नहीं, मुंह जिप बंद करके रखूं तो क्या सीखेंगे, क्या लोग सीखेंगे क्या। चार्ट के बारे में बात कीजिए, लेवल्स क्या होता है बात कीजिए, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। बाकी आप अपना दिमाग चला के आप अपना रिसर्च करके लीजिए, तभी आप लंबा टाइम तक टिकेंगे मार्केट में, ठीक है। नहीं समझ आता तो फिर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें थोड़ा सीखिए। मैं चाहता हूं, मेरा मेन फोकस क्या रहता है कि भैया सब सीख जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। लेकिन सबको तो एक बार में कवर नहीं कर सकता, धीरे धीरे जो सीख रहे हैं वो 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद ग्रुप छोड़ देंगे, वो सीख जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि हाँ मुझे कैसे काम करना, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। शुरू में सबको गाइडेंस की जरूरत होती है, लंबे टाइम तक जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला रणनीति मैंने क्या बोला, यदि कोई बायर है तो 18,900 एसएल बड़ा है, लेकिन फिर टारगेट भी क्या होगा, 19,250 से लेके 450 550 600 तक के लिए प्ले कर सकता है ऊपर के लिए। और स्टॉप लॉस कैसे लेगा, एग्रेसिव स्टॉप लॉस होगा 18,900, कंजर्वेटिव क्या होगा 19,100। एसएल हिट हो जाए तो लेना चाहिए, यही क्या कहता है टेक्निकल का नॉलेज कहता है, ठीक है, लर्निंग यही कहता है। टेक्निकली मार्केट अभी क्या है, अभी वीक है, एफआई शॉर्ट पे ही है ज्यादा। तो यहां से यदि रिवॉर्ड किस में मिल सकता है ज्यादा, पुट के तरफ ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि मार्केट अभी वीकनेस दिखा रहा है, ठीक है। डाउ अभी माइनस में है, निफ्टी अभी 50 EMA के नीचे बंद किया है, नीचे का रास्ता खुला हुआ है, कहां तक खुला हुआ है 18,950 तक का रास्ता खुला हुआ है। तो 19,220 के नीचे यदि निकले तो जो बाई करके बैठा हुआ वो सेल में बैठ जाए। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि भैया कॉल 1 लॉट ले ले, 2 लॉट पुट ले ले, ये भी कर सकते हैं कि मार्केट किधर भी जाए भाई, मैं कम से कम ऐसा होगा कि भैया पुट में ज्यादा पैसा बन जाएगा, कॉल में कम बनेगा, कॉल में लॉस होगा लेकिन कम होगा। तो ऐसा हेजिंग भी कर सकते हैं कि भैया 19,000 के नीचे, लाइक 19,220 के नीचे 2 लॉट पुट ले लिया और 1 लॉट कॉल ले लिया। तो इस तरीके से हेजिंग बनाया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। बताना सही नहीं होता है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या है ना, लोग फिर बोल देते कि भाई आपका सुन के मैंने ले लिया, वो ले लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, आप क्या करें सर, ठीक है। तो वो सही चीज नहीं है बॉस, मेरा काम है सिखाना, बाकी तो आप अपना समझदारी है सब। क्योंकि देखिए लेने से पहले कोई पूछता नहीं है, जब लॉस होता है ना तभी पूछता है। बोलूंगा कि भैया अभी पूंजी कम है तो कम लॉट में काम करो, ज्यादा लॉट में मत काम करो, लॉसेस हो जाएंगे, मार्केट है, किसी का चलता नहीं है बस यहाँ। आज आप किसी का भी मेरा सुन के कुछ ले लेंगे, उसका सुन के ले लेंगे, उसका, अरे 1 दिन 2 दिन 10 दिन किसी का भी व्यू सही हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैटर करता है कि वो क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, उसका तथ्य को समझिए, उसका मीनिंग समझिए, वो क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। क्या वो आपका कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या आपको टोपी दे रहा है, या फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे ब्रोकर लोग बोलते हैं ना भैया ट्रेड करो, रोज ट्रेड करो, 100 ट्रेड करो। यदि मैं होता तो मैं नॉर्मल मैं तो बोल सकता था ना भाई रोज ट्रेड करो, मैं सबको बोलता हूँ जरूरी नहीं है रोज ट्रेड करना भाई, जब ट्रेड करना चाहिए तब ट्रेड करो ना, है ना। जब एक्सपायरी होता है एक्सपायरी में प्ले करो, थोड़ा सा रिस्क लेके 1,500 2,000 का रिस्क लेके, यदि उसमें 1,000 रुपया बन रहा है वैसा प्ले करो। अब उसमें 10,000 रुपया लगा दो एक ही दिन में, धीरे धीरे थोड़ा कमाओ ना भैया। जैसे एक सैलरी होता है 10-12,000 15,000, ऐसा ऐसा थोड़ा करके थोड़ा इक्विटी में कमाओ, है ना। कैश लर्निंग ग्रुप में बोला, थोड़ा कैश लर्निंग ग्रुप तुमको लगता है कि भैया मेरे को इक्विटी में भी काम करना है, ऑप्शन में भी काम करना है, तो कैश लर्निंग ग्रुप में कैश में काम करो, इक्विटी में काम करो, थोड़ा ऑप्शन में काम करो, ऑप्शन में कम काम करो। अपना कैपिटल का मान लो 1 लाख रुपए, तो 10,000 15,000 से ही ऑप्शन का काम करो, बाकी इक्विटी में डाल के रखो, इक्विटी में पैसा बनेगा। नहीं समझ आता है कैश लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करो, समझोगे कैसे स्टॉक दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, उसका टेक्निकल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, क्यों दे रहा हूँ बाई करने के लिए, टेक्निकल्स डाल रहा हूँ भैया, है ना।
धीरे धीरे क्लास होगा, उसमें बताऊंगा क्वांटिटी कैसे लेना चाहिए, कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है, तो धीरे धीरे सीखेंगे ना। एक दिन में सब एकदम ठूस दूंगा तो फिर क्या वॉमिट हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो मार्केट में भैया जो है अभी बेरिश दिख रहा है, नोट कर लीजिए 19,460 के ऊपर मार्केट यदि सस्टेन करेगा, 2 दिन का क्लोजिंग देगा, तब जाके ऊपर फिर से हो सकता है 19,800 700 800 के स्तर को फिर से छू दे। लेकिन अभी जो है बेरिश ग्रिप में है मार्केट, क्योंकि मार्केट ने काफी टाइम बाद 50 EMA को बहुत गंदे वाले रेड कैंडल से क्लोज किया है। तो यहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 19,000 तक स्लाइड हो जाए, है ना, समझ रहे हो आप। बाइंग का चांस आएगा, बाइंग हम लोग देखो बाइंग का बहुत अच्छा जोन है 18,400 500, ये बहुत अच्छा जोन है, वहां से बाइंग एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, ठीक है, जो कि 200 EMA निफ्टी का। इसके बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे खेलते रहो बस, ठीक है, यही एक तरीका है, ठीक है। मैंने अपना बात बोल दिया जो बोलना था, बाकी तो आपकी मर्जी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्रणाम विशाल जी। और जिसे भी कोई ऑनलाइन क्लास रिलेटेड क्वेरी है, प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है जिसमें मैं बैंक, देखिए मेरा 2 ग्रुप है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मेरा 2 ग्रुप है। एक ट्रायल ग्रुप है, उसको मैं ग्रुप में काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मैं स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करता हूँ। एक स्टॉक्स एंड लेवल ट्रायल ग्रुप है, उसमें कुछ बताता नहीं हूँ। स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी है, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं लेवल्स बताता हूँ, चार्ट्स बताता हूँ, फंडामेंट जो भी मतलब व्यू एक शेयर करता हूँ, वहाँ पे वीडियोस डालता हूँ, सब आपको एक ही जगह मिल जाता है। बैंक निफ्टी निफ्टी से रिलेटेड एक्सपायरी ट्रेड्स जो भी है वहां पे मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी से रिलेटेड। और दूसरा जो मेरा ग्रुप है, जो मैंने अभी स्टार्ट किया है 1 महीने पहले, कैश लर्निंग ग्रुप, जिसमें मैं डेडिकेटेडली जो सिर्फ कैश सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जिसमें एक मंथली क्लास भी होगा जूम ऐप पे, और उसमें मैं अपना व्यू और अपना स्टॉक्स फंडामेंटल के साथ टेक्निकल के साथ शेयर करता हूँ, जिसमें अभी तक 70 से 80 मैंने जो भी स्टॉक्स दिए हैं सब में प्रॉफिट आया है बॉस। देखो चिल्ला चिल्ला के बोलने से कुछ होता नहीं है कि ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक्शन स्पीक्स, है ना, जो एक्शन में ले रहा हूं ना वो मैटर करता है, जो मैं दे रहा हूं ना वो मैटर करता है। यहाँ पे यदि कोई होगा कैश लर्निंग ग्रुप से तो वो बता देगा कि भैया प्रॉफिट उनको हो रहा है, वो काम कर पा रहे हैं, वो सीख पा रहे हैं कुछ, क्यों मैं स्टॉक्स, क्योंकि उनको भी मैं बता दूंगा क्लास में मैं क्यों कैसे स्टॉक निकालता हूँ, सारी चीजें मैं उनसे शेयर करूंगा। क्योंकि रुचि जी बोल रही है 100%, वो भी कैश लर्निंग ग्रुप में जुड़ी हुई है। तो क्या होता है ना, जो सीखने के मकसद से आते हैं ना तो दे आर वेलकम, जो टिप के मकसद से आते हैं दूर रहिए भाई। आशा करते हैं आज का लर्निंग आपको अच्छा लगा या लाइव क्लास अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा होगा लाइव सेशन तो जरूर चैनल को फॉलो कर लीजिए, कुछ कमेंट किया कीजिए, अच्छे फालतू का कमेंट मत किया कीजिए। देखिए विपिन जी भी बोल रहे हैं 100% प्रॉफिट। अभी तक देखिए मार्केट है, लॉस कभी ना कभी फेस करना होगा, प्रॉफिट आया है ना भाई, अभी तक तो प्रॉफिट आया है। अभी तक यदि 60-70 स्टॉक्स डाला है, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करके 4% 5%, 2 दिन में कोई आ रहा है, कोई 5 दिन में आ रहा है, कोई 10 दिन में आ रहा है। एक IGL था 447 के आसपास 445 के आसपास मैंने दिया था, वो पहले फिर 20 पॉइंट नीचे भी गया, फिर उठ के वो फिर 474 भी आ गया। तो स्टॉक्स कैसे निकालते हैं इंपॉर्टेंट वो है, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा अपने मेंबर्स के साथ। गुड नाइट अमित जी, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। और जरूर चैनल को फॉलो कर लें, यूट्यूब को भी फॉलो कर लें, वहां ये वीडियो डाल देता हूँ, यदि किसी को सुनना हो तो वहां पे जाकर फिर से लेवल सुन सकता है। स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से यूट्यूब चैनल भी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, नया मैंने ओपन किया 3-4 महीने पहले, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उसको आप बार बार देख सकते हैं, उसमें मजा भी आएगा, सब हैंडी मतलब यूजर फ्रेंडली भी है वो। तो दोनों आप करके रखें, कहीं भी कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव आ सकता है। और यहाँ इंस्टाग्राम पे मैं रोज ऑलमोस्ट समझ लीजिए संडे से लेके थर्सडे तक में 10 बजे रात को यहाँ पे लाइव आता हूँ, तो यहाँ भी आइए, सुनिए, कुछ काम का आपको जरूर लगेगा और अपने लाइफ में उसको ऐड कीजिए। देखिए अमित जी बोले कैश लर्निंग ग्रुप, कैश तो भाई मस्त होता ही है, जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, सीखते रहिए मस्त, ठीक है। और यदि आपको मेरा व्यू अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल्स जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक दबाइए, लाइक वाइक किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बैंक निफ्टी बता देता हूँ, बैंक निफ्टी का लेवल्स देखिए। बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया 100 EMA पे, वो 20 EMA के नीचे भी बंद है, 200 के नीचे भी बंद है। और बहुत खराब चीज ये है कि 20 EMA ने 50 EMA को ऊपर से काट दिया है, तो विच इज बेरिश सिग्नल। कल यदि बैंक निफ्टी 43,895 के नीचे 43,895 के नीचे निकलता है और इसके नीचे क्लोज भी कल यदि कर देता है, तो फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा 43,600, 300 पॉइंट नीचे।
और यदि 43,600 के नीचे ब्रेक होने लगे ना, तो बैंक निफ्टी भी रेडी हो जाएगा 200 EMA विच इज 42,700 या 800, 42,800 मान के चलिए 43,000 के लिए रेडी हो जाएगा। वहां पे जाके बाइंग जोन अच्छा हो जाएगा, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। बैंक निफ्टी का यही है। और बैंक निफ्टी जब तक 44,800, ध्यान से लिख लीजिए, बैंक निफ्टी जब तक 44,800, एक सेकेंड, 44,510, 44,510 मतलब 44,510 के ऊपर जब तक दो क्लोजिंग ना आए, एटलीस्ट मिनिमम एक क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के साथ जब तक बैंक निफ्टी का ना आए तब तक बाइंग नहीं करना। यदि 44,500 के ऊपर दो क्लोजिंग आ गया तो यहां से फिर बैंक निफ्टी भी घूम जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ असर दिख नहीं रहा है, बेरिश ही दिख रहा है। और ध्यान से देखिएगा, यदि कल 43,850 40 के नीचे, 43,840 के नीचे मोटा मोटी पकड़ के चलिए राउंड फिगर में, उसके नीचे कल यदि क्लोजिंग आता है तो वो रेडी हो जाएगा 200 डे में जाने के लिए विच इज 42,800। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।